मार्क ज़ुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 में न्यूयॉर्क के डॉब्स फेरी में हुआ था। उनके पिता का नाम एडवर्ड ज़ुकरबर्ग है और माता का नाम कैरन ज़ुकरबर्ग है। उनके पिता एक डेंटिस्ट और माता साइकेट्रिस्ट है। मार्क ज़ुकरबर्ग बचपन से ही बहुत होनहार थे। जब वो स्कूल में थे तभी से उन्हें प्रोग्रामिंग में ज्यादा रुचि होने लगी थी। मार्क ने 12 साल की उम्र में ही एक मैसेंजर बनाया था जिसका नाम ज़कनेट था। इस सॉफ्टवेयर से सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर घर के सभी लोग मैसेजेस को घर के अंदर और पिता के डेंटल क्लिनिक में ट्रांसफर करके बातें करते थे। मार्क के पिता ने इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया था और वो अपने क्लिनिक में इसका इस्तेमाल करते थे। क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट उस मैसेंजर से मार्क के पिताजी को नए मरीज आने की खबर देती थी। मार्क ज़ुकरबर्ग की इस काबिलियत को देखकर उनके पिता ने मार्क के लिए एक कंप्यूटर टीचर को बुलाया और वो टीचर उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाते थे। मार्क बहुत तेजी से प्रोग्रामिंग सीखते थे। मार्क को इतनी छोटी सी उम्र में इतनी तेजी से प्रोग्रामिंग सीखते देखकर उनके टीचर हैरान रह गए थे। मार्क ज़ुकरबर्ग की गिनती उनके स्कूल में टैलेंटेड स्टूडेंट्स में होती थी। उन्होंने अपने हाई स्कूल के दौरान ही MP3 मीडिया प्लेयर बनाया था। इसका नाम उन्होंने सिनैप्स रखा था। ये एक ऐसा प्लेयर था जो प्लेलिस्ट अपने आप ही तैयार करता था। माइक्रोसॉफ्ट और AOL इस मीडिया प्लेयर में रुचि दिखाने लगे और उसे खरीदने के लिए उन्होंने मार्क को ज्यादा पैसे ऑफर किए, लेकिन मार्क ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्क ने अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां भी मार्क अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से पॉपुलर हो गए थे। उन्होंने 2003 में एक साइट बनाया था जिसका नाम था फेसमैश। मार्क ने इस साइट को बनाने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी का डाटाबेस हैक किया था और वहां से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के प्रोफाइल पिक्चर को अपने इस फेसमैश में डालने के लिए चोरी किया था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्क ने अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां भी मार्क अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से पॉपुलर हो गए थे। उन्होंने 2003 में एक साइट बनाया था जिसका नाम था फेसमैश। मार्क ने इस साइट को बनाने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी का डाटाबेस हैक किया था और वहां से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के प्रोफाइल पिक्चर को अपने इस फेसमैश में डालने के लिए चोरी किया था। मार्क ने ऐसा प्रोग्राम बनाया था जो किसी दो लड़की की फोटो को सिलेक्ट करता है और उनमें से कौन सबसे सुंदर और अच्छा दिख रहा है उस पर वोटिंग करने के लिए कहता है। मार्क की इस साइट पर आने वाले स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी के ही थे और वो ही स्टूडेंट्स वोट देते थे। धीरे धीरे इस साइट की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साइट को एक्सेस करने लगे। साइट पर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण यूनिवर्सिटी का सर्वर क्रैश हो गया। इसके बाद मार्क को यूनिवर्सिटी के टीचर्स और प्रिंसिपल से बहुत डांट पड़ी और इस साइट को भी बंद करना पड़ा। फेसमैश की घटना से कुछ ही समय पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट दिव्या नरेंद्र मार्क के पास सोशल नेटवर्किंग साइट का आइडिया लेकर आया था और उनके पास 2 पार्टनर भी थे। उसने मार्क से कहा कि वो इस साइट को अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहता है, जिसका नाम होगा हार्वर्ड कनेक्शन, और बाद में इसका नाम बदल के कनेक्टिव रखा गया। उन्होंने कहा कि इस साइट से जुड़े सभी मेंबर्स इंटरनेट के जरिए अपने फोटोज, पर्सनल इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मार्क को ये आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया और उनके साथ काम करना भी शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त ही उनको अपना खुद का एक सोशल नेटवर्किंग साइट शुरू करने का आइडिया आया। 2004 में मार्क ने thefacebook.com डोमेन ले लिया। फेसबुक का उपयोग उस समय सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही करते थे। धीरे धीरे 2005 में इसका इस्तेमाल USA के सभी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स करने लगे।
दिन व दिन फेसबुक की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। ये देखकर मार्क ने तय किया कि अब फेसबुक का इस्तेमाल सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी लोग कर पाएंगे। इसके लिए मार्क ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी और इस प्रोजेक्ट की तरफ ही अपना पूरा ध्यान दिया। फेसबुक पर लोग नए दोस्त बना भी सकते हैं और अपने बिछड़े हुए दोस्तों से वापस बात भी कर सकते हैं और अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। इसी खासियत की वजह से लोग फेसबुक की ओर खींचे चले आते हैं। इसी कारण से फेसबुक की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि आज फेसबुक के दुनिया भर में 2 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। मार्क जुकरबर्ग के जीवन और उनकी सफलता से प्रेरित होकर उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है द सोशल नेटवर्क।